It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave, Neo, born into a prison. Crypto has doubled in price this year. You do not sell your Bitcoin. Bitcoin retreating from its weekend highs today, down more The than United States will be the crypto capital of the planet. हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। हर बार की तरह ये वीडियो भी बड़ा ट्रांसपेरेंट होने वाला है और रॉ होने वाला है, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम, मैं कोई स्क्रिप्ट बना के वीडियो नहीं डालता। मैं आता हूँ, बस मेरे माइंड में थॉट्स आता है एंड क्या बोलना चाहिए, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है और मेरे जैसे बाकी जो ट्रेडर्स हैं उनको मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ मेंटली या फिर इमोशनली एंड गिविंग दैट टाइप ऑफ मोटिवेशंस। बाकी तुम जितने सारे भी इन्फ्लुएंसर्स देखते हो वो लोग बस तुमको गाड़ी, पैसा, ये ऑल दिखाएंगे, बट उसके पीछे क्या कहानी रहता है, स्टोरी रहता है, वो दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी पे ही वही तुम्हारा जो फेस होता है वो ज़्यादा लंबा होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस पर तुम डिसाइड करते हो कि वहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँ यहाँ पे या फिर छोड़ दूँ या फिर क्या करूँ। सो इस वीडियो में थंबनेल देख के तुमको ये माइंड में आएगा कि बंदा 0 फंडेड से कैसे 1 मिलियन फंडेड तक गया है, बट कुछ ऐसा नहीं। मैं इसमें कुछ अलग दिखाने वाला हूँ तुमको कि मैंने कितने अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं, मैंने कितने लॉसेस झेले हैं और कितने फेल्योर्स आए मेरे मतलब इस जर्नी में अभी तक का। गाइस, परफॉर्म एक ऐसा चीज़ है, इसको बनाया गया है, ऐसा सिस्टम ही ऐसा है कि तुम 99 या फिर 90% लोग फेल होंगे, राइट। मीन्स अभी तुम पूछोगे कि भाई अगर फेल होंगे तो यहाँ पे सक्सेस रेट कितना है, 10% है, और यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग करें या ना करें, ये करना अच्छा है या नहीं अच्छा है। देखो, ये तुम्हारे स्किल्स पे डिपेंड करता है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो इसको करके इतना कमा रहे हैं कि किसी का मतलब एक IAS का या फिर एक कलेक्टर का मंथली, भाई ये तो छोड़ ही दो, बट एक अंधा पैसा छाप रहे भाई तुम, मतलब ये प्रॉफर्म ट्रेड करके। सिर्फ क्वेश्चन आता है ये कि हम लोग कर सकते कि नहीं कर सकते। डेफिनेटली भाई तुम कर सकते हो, बट तुमको क्या लगेगा ना, इसमें सब कोई बोलते हैं कि तुमको एक अच्छा स्ट्रैटेजी चाहिए, अच्छा विन रेट चाहिए। कोई बोल रहा है विन रेट या फिर रेशियो पे डिफरेंशिएट कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ मैटर करता है, बट भाई लास्ट में ना, एंड में तुमको एक चीज़ समझ में आएगा जो मेरे को भी रियलाइज़ हुआ है, तुम कितना पैसा बचा रहे हो। मीन्स अगर तुम एक ट्रेड में एंटर हो रहे हो, चाहे कि मैं मान लो कि मैं दिन का 2 ट्रेड लेता हूँ और मान लो कि वीक में 10 ट्रेड हो गया, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। सो मैं उस 10 ट्रेड में कितना लॉस कर रहा हूँ, कितना ट्रेड मेरा लॉस जा रहा है और कितना ट्रेड मेरा विन जा रहा है, और मैं जितना ट्रेड लॉस कर रहा हूँ कितना लॉस कर रहा हूँ, और जितना विन जा रहा है मेरा कितना मैं परसेंटेज को विन कर रहा हूँ उस ट्रेड में। वो चीज़ मैटर करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि बाद में जाकर रियलाइज़ होगा। अभी मेरे को भी ऐसा मतलब फील हो रहा था कि मैं गलत स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूँ या फिर मेरा गलत विन रेट रह रहा है, मेरा गलत रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रह रहा है। जो बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारा RR अगर कम जाता है, घट जाता है, 1:1, 1:2 पकड़ते हो तो तुम्हारा विन रेट बढ़ जाता है। हाँ, ऐसा होता है, बट ये सब मेंटेन नहीं कर सकते। अभी देखो भाई, सबका स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है, सब कोई 60%, 70%, 90% का विन रेट नहीं बना सकते, तो उन लोगों के लिए वो चीज़ एप्रोप्रिएट नहीं होगा। भाई मैं बताना चाहूँगा ये कि ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। इस पर तुमको ना मतलब सेंट जानते हो ना, साधु लोग जैसे मतलब एक तय करते हैं एक चीज़, उसको एंड तक का, उसको जब तक ख़त्म नहीं कर लेते, पूरा नहीं कर लेते, वो लोग वो चीज़ करते जाते हैं। तो तुमको ये लेवल का डेडिकेशन पालना पड़ेगा कि मैं एक स्ट्रेटेजी ट्रेड करूँगा, इस टाइम पे करूँगा, मेरा विन रेट ऐसा रहेगा, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऐसा रहेगा, और जब मेरा सेटअप बनेगा तब मैं अपना प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट करूँगा उसमें। और तब जब वो बनता है ना, तुम्हारा स्ट्रेटेजी जब प्ले हो जाता है मार्केट, तब तुम वो एग्जीक्यूट करना ही करना होता है, चाहे मार्केट क्या हो जाए, पलट जाए, उलट जाए, बट तुमको करना है, क्योंकि तुम्हारा रूल है वो। तो जब तुम ये रूल पाल लेते हो तो तुम अकाउंट ब्लो करने से बचते हो, तुम्हारा पैसा बचता है, सब कुछ बचता है। सो ये एक छोटा सा चीज़ है जो तुमको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए। बहुत हार्ड है भाई ये ना। मैं कितना वीडियोस देखा हूँ यूट्यूब में, उसका हिसाब नहीं है। कितने लोग मेरे को बोले हैं, मेरे कितने दोस्त बोले हैं, मेरे साथ जो बंदे ट्रेड करते हैं वो लोग भी मुझे कितना बार मतलब समझाया कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है। भाई तुमको ना, जब तक तुम खुद रियलाइज नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे भेजे में खुद नहीं घुसेगा वो चीज़, तो कभी नहीं होगा वो, ठीक है। तो वो एक सिंपल सा ही चीज़ है कि तुमको अपने प्लान पे टिके रहना है,
ये ही सबसे मुश्किल लायक कष्ट चीज़ है ट्रेडिंग में, क्योंकि हमको देखो भाई, जहाँ पे हम देखते नहीं है रिजल्ट, ट्रेड लॉस हो रहा है तो हम देखेंगे कि नहीं इसको, ये तो भाई इस पे तो लॉस हो रहा है, हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं, चेंज करते हैं इसको सीधा, क्योंकि ये जस्ट एक स्ट्रैटेजी, बहुत गलत स्ट्रैटेजी है, मैं कुछ अलग पकड़ता हूँ। तो वो फिर तुम किसी और बंदे का जाके पकड़ लोगे, उसका कुछ विन रेट अलग रहेगा, उसका कुछ अलग रहेगा, तुम उसका जस्ट 30% जान के अपना चार्ट्स पे जाके तुम अप्लाई करने लग जाओगे और अपना पैसा फिर से ख़त्म करने तुम बैठ जाओगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, जो मेरे साथ हुआ है सब चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं रिलेट कर पाता हूँ, ठीक है। और तुम भी ये चीज़ रिलेट कर पाओगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो भाई, अकाउंट्स ब्लो करना ऐसे ही चलते रहेगा, मल्टीपल अकाउंट्स ब्लो करोगे, मल्टीपल अकाउंट्स उड़ेंगे, हिसाब नहीं है, चाहे 100, 50, 150 भी अकाउंट उड़ जाए, तुमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि तुमको समझ में ही नहीं आएगा। बट देखो, मैं भी ऐसा बोल दूँ वीडियो में तो तुमको वो भी समझ में नहीं आएगा, तुमको खुद इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मेरा हुआ था, मेरे को भी कितना बार बोले, मैं भी कितना वीडियोस दिखाऊं कि ऐसा होता है वैसा होता है, लिखा भी हूँ डायरीज में कि ये फॉलो करूँगा, पेपर में लिख के दीवार में चिपकाना वो भी किया हो। बट बाद में क्या होगा भाई, तुमको जब तक तुम खुद अंदर नहीं आएगा तुम्हारा एक मतलब वो होता है ना, एक मतलब एक पुश मिलता है माइंड में, जब तक वो चीज़ तुम्हारा एक्टिवेट नहीं होगा ना तो तुम समझ नहीं पाओगे। ये है हार्डकोर रियलिटी और कुछ नहीं है। तुमने देखा होगा ये चीज़ कि मैं इंस्टाग्राम पे चैलेंज कर रहा था प्रॉपर पास करने का। एक मेरा जो चैनल है डॉलर्स विद साइनी उस नाम से, उसमें मैंने $5 के चैलेंज से 5 के फंडेड होने का एक सीरीज रखा था। और मेरा जो दूसरा आईडी है पर्सनल वाला 10 स्वयंवर से डंगी, उसमें मैंने $10 के चैलेंज से 10 के फंडेड होने का एक सीरीज रखा था, जो कि एंड हो चुका है। और मैंने दोनों चैलेंज में फेल किया। फेल करने का रीज़न मैं पीछे बता चुका हूँ कि क्या चीज़ गलती रहता है क्या नहीं रहता है। अभी थोड़ा सा और मैं इसको एक्सपांड करता हूँ कि मैं क्या क्या करके ये चीज़ एग्जैक्टली मैं क्या करके फेल किया, ठीक है। सो सिंपल, मैं पेशेंटली वेट करता था मार्केट में, मार्केट मेरा जोन पे आए तब मैं ट्रेड लूँगा। तो वेट करते करते जब टाइम हो जाता है ना, तो अंदर एक चूल मचता है कि भाई मैं कब ट्रेड लूँगा। तो आ गया अभी जोन पे, मार्केट आ गया तो तुम्हारा ट्रेड बन गया। और जैसे तुम यूज़ करते हो कंफर्मेशन 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर देन ए कंफर्मेशन कैंडल देन एंट्री, तो मैं ये करता था। तो ये हुआ, उसके बाद मैं ट्रेड में घुस गया, ठीक है। ट्रेड में अंदर घुस के भी कुछ रूल होता है, वो मैं फोमो में नहीं फॉलो करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो ट्रेड लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सेकेंड ट्रेड लूँगा, एक ना माइंड में पैरालिसिस टाइप का हो जाता है, मतलब कि तुम्हारे माइंड में ये आता है कि अभी ये तो ट्रेड लॉस हो गया ना भाई, अभी तू शायद तक गलत एंट्री ले लिया था, चल इसके बाद वाला कैंडल। और ना देखना ही चीज़ कि 1 मिनट में ना हर बार कैंडल ऐसे बनता है कि तुमको एंट्री करने के लिए खींचेगा वो, भाई तू कर ले एंट्री, ऐसे मतलब कैंडल्स बनते हैं 1 मिनट में। तो मेरा भी वही हुआ, पहला ट्रेड में लॉस हुआ। सेकेंड ट्रेड में ब्रेन ही बोलेगा भाई कि पहला ट्रेड में तू लॉस किया था क्योंकि तू गलत कैंडल पे एंटर हो गया था, अब चल ये वाला कैंडल बन रहा है, इस पे एंटर हो जा। तो फिर से वही 20 पिप का एसएल रख के वही रिस्क लेके 1% का मैं एंटर हो जाऊंगा। अभी क्या हुआ, साइमल्टेनियसली 2 ट्रेड माइनस पे गया, 2% ड्रॉडाउन पे आ गया, ठीक है। अभी जिसको ये चीज़ एक्सपीरियंस हुआ है वो जानता होगा कि अकाउंट ड्रॉडाउन पे जाने के बाद भेजा हिल जाता है पूरा, ठीक है। माइंड काम नहीं करता है, मैं कैसे उसको ब्रेक-इवन पे लाऊं वो चीज़ आता है। मैं पहला दिन ऐसा ही किया, थर्ड ट्रेड लिया, थर्ड ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो गया तो मैं उसको ब्रेक-इवन पे ले आया। नेक्स्ट डे वही सेम चीज़ हुआ, 2 बार ट्रेड लिया, 2 ट्रेड ऐसे ही 2% उड़ा, पहला वाला ब्रेक इवन से -2 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद भाई मैं रिवेंज मारना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जो गलती होता है यहाँ से होता है, रिवेंज मारना जब तुम स्टार्ट कर देते हो। तो वैसे ही रिवेंज मारना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैं बीटीसी पे ट्रेड करने लगा। जो कोई मेरे को फॉलो करते हो देखे होगे कि मैं हर वक्त गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, तो मैंने पेज चेंज कर दिया क्योंकि उस पर सेटअप बन रहा था। और उस टाइम में मैं ट्रेड मारा जब मेरा टाइमिंग ही नहीं है। मेरा टाइमिंग ये है कि मैं 11 बजे से 2 बजे तक का ट्रेड करूंगा और फिर 2 बजे से 5 बजे तक का मेरा नो ट्रेडिंग टाइम है, ठीक है। फिर मैं 5 बजे से लेके 8 बजे तक का बैठूंगा एनओएसी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जब मैं सुबह बैठा 11 से 2 बजे तक का, तब मेरा ट्रेड नहीं बना। मैं वेट किया, चुल बसता ना कि ट्रेड मारूंगा। उसके बाद जब 2 बजने के बाद जब मेरा सेशन जब एंड हो गया, टाइमिंग मेरा एंड हो गया, तो मेरे को क्या करना चाहिए, चार्ट बंद करके बैठना चाहिए। तब मेरे को फोमो हुआ कि मैं इतना टाइम बैठा, मेरे को कुछ नहीं मिला ट्रेड। अब मेरे को बीटीसी में एक ट्रेड दिख गया था मेरे सेटअप के हिसाब से, तो मैं उस पर फिर जंप करने लग गया कि उसमें मैं ट्रेड लेता हूँ, चलो यहाँ पे भी कुछ हो जाएगा। पहला गलती क्या हुआ, टाइमिंग के अलावा ट्रेड किया। मेरा रूल था कि मैं 2 बजे तक के अंदर जो ट्रेड मिलता है उसको ट्रेड लूंगा, वरना उसके बाद मैं नहीं लूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरा सेटअप बनता है नहीं बनता है फर्क नहीं पड़ता, मैं चार्ट ही बंद कर दूंगा, ठीक है। तो मैं वो चीज़ किया, मेरा सेटअप बना बीटीसी में, बट टाइमिंग नहीं था मेरा ट्रेड करने का, वो मेरा रूल ब्रेक हुआ। फिर भाई वहाँ से रिवेंज मारना स्टार्ट किया, 2 ट्रेड कंटिन्यूस लॉस गया, उसके बाद रिवेंज मारना स्टार्ट किया एंड आई एंड अप लूजिंग द अकाउंट विथ हिटिंग डेली ड्रॉडाउन। मैं तुमको यहाँ पे मेल का भी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। और अगर तुम मेरे डिस्कॉर्ड में नहीं हो तो वो भी ज्वाइन कर लो, उसमें मैं डेली ट्रेड्स डालता हूँ। उसमें मैं बताया हूँ कि मैं कितना चैलेंज फेल किया हूँ, क्या नहीं किया हूँ, सब कुछ डालता हूँ वहाँ पे, कब क्या हुआ अकाउंट का, क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ डालता हूँ।
तो यहाँ पे तुमको डिस्क्रिप्शन में या तो उसका लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे मेरा 2 अकाउंट है, $8 विद साइनी और 200 मेरा सडंगी। इस पर तुम मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हो, बातचीत कर सकते हो। सो गाइज, मैंने जो चैलेंज रखा था $5 के चैलेंज से 5 के फंडेड तक का, वो जो अकाउंट था वो हाई रोलर फंडिंग प्लेटफॉर्म का था। और ये जो मैं और एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ $10 के चैलेंज से 10 के फंडेड, वो माई क्रिप्टो फंडिंग का है। तो मैं तुमको दोनों का डैशबोर्ड दिखा दूंगा, यहाँ पे तुमको दिख जाएगा कि और मैं क्या क्या ट्रेड्स लिया हूँ क्या क्या नहीं, वो तुमको डिस्कॉर्ड में मिल जाएगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये जो $5 के चैलेंज से 5 के फंडेड है, उसका मैं टेलीग्राम पर सब डाल रखा हूँ। मेरा एंडिंग बैलेंस ऑफ द डे, स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द डे, तुम्हारा फिर PNL वगैरह सब कुछ मैं डाल रखा हूँ, उस पर जाके तुम चेक कर सकते हो। और ये जो सीरीज है $10 के चैलेंज से 10 के फंडेड, उसका तुमको डिस्कॉर्ड में मिल जाएगा। आई थिंक तुमने ये एक पहला वीडियो देखा होगा जो एक बंदा अपना लॉसेस बता रहा है बिना सक्सेस अचीव किए। बहुत जन ऐसे है कि पहले बताएंगे कि मैं इतना अकाउंट्स उड़ाया था, इतना ये हुआ, इतना ये फेलियर फेस किया था, उसके बाद जब सक्सेस मिलता है तब वो दिखाते हैं कि अभी मैं ये अचीव कर चुका हूँ। तो देखो भाई, ऐसा तुमको एक पहला बंदा यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ कि बिना कोई अकाउंट पास किए तुमको दिखा रहा है कितना चैलेंज वो फेल कर चुका है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें कितना फेस करना पड़ता है, क्या चीज एज ए बिगिनर या फिर तुम एज ए इंटरमीडिएट ट्रेडर हो या फिर तुम एक्सपर्ट भी हो, तो ये प्रोफार्म एक अलग ही चीज़ है। ठीक है, सबको यहाँ पे वो मारता है, सबको वो चीज़ रियलाइज करवाने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये प्रोसेस है, मेरा भी होता है, तुम्हारा अगर हो रहा है तो मेरा भी होता है, सबका होता है ये चीज़। सो एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि भाई ये प्रोसेस है, फॉलो करते जाओ, कभी ना कभी ये चीज़ होगा, कभी भी क्विट मत करना, क्योंकि प्रोफार्म जो है ना एक ब्लेसिंग्स है। जो एक्सएनएस पर ट्रेड नहीं कर पाता है लाइफ फंड पकड़ के, प्रोफार्म तुम्हारे लिए ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें तुमको फंड देते हैं ट्रेड करने के लिए। बस तुमको स्किल्स बिल्ड करना है खुद से, तो उस पर थोड़ा फोकस करो। फोकस है मेन चीज़, तुमको मेरा फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा, ना कि पैसा बनाने पे तुम फोकस करना है। तुमको फोकस करना है, मेरे को अपना रूल फॉलो करना है। एक अकाउंट को बचाने के लिए तुमको मतलब कि ड्रॉ डाउन से बचाओ, अकाउंट को लॉसेस से बचाओ, तभी एक अकाउंट पास होगा। तो जब वो अकाउंट पास हो जाएगा तब तुमको बिलीव भी नहीं होगा कि मैं क्या, कहाँ से आया हूँ, क्या झेल के आया हूँ, अभी मेरा अकाउंट पास हो चुका है। तुमको ना ऐसा लगेगा ना, मतलब तुमको लगेगा, अंदर से आएगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट तुम अंदर से लगेगा कि भाई मैं इतना मेहनत करके आया, इतना दूर मेरे को रिजल्ट मिल गया भाई। जब मैं ना, और एक चीज़ कि मैं 2 बार फेज 1, 3 बार फेज 1 पास किया हूँ मैं, बट मैं फेज 2 में फेल हो गया हूँ। तो मैं जानता हूँ कि वो फेज 1 पास करने के बाद क्या खुशी होता है भाई। तो सोचो तुम फंडेड हो जाओगे, पे आउट मारोगे, तो उससे भी कितना ज़्यादा खुशी मिलेगा तुमको। सो भाई लोग टिके रहो ये चीज़ में, बहुत आगे तक इसमें अपॉर्चुनिटी है। दिमाग का भौसड़ा होगा, सबका भौसड़ा होगा, किसी का बात तुमको सुनना नहीं है, कुछ नहीं सुनना है, तुमको बस टिके रहना इस चीज़ में, सक्सेस बिल्कुल मिलेगा।